कुरुक्षेत्र का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर शांति लौट आई थी। लेकिन अर्जुन के जीवन में एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। समय बीतता गया और फिर वो दिन आया जब कृष्ण ने पृथ्वी से अपने दिव्य अवतार का अंत कर लिया। कृष्ण के जाने के साथ ही मानो अर्जुन की शक्ति भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। एक दिन अर्जुन द्वारका की स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित हस्तिनापुर ले जा रहे थे। उनके हाथ में वही दिव्य गांडीव था, वही धनुष जिसने महायुद्ध में असंख्य योद्धाओं को पराजित किया था। लेकिन रास्ते में कुछ साधारण डाकुओं ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। अर्जुन ने तुरंत गांडीव उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और दिव्य अस्त्र चलाने की कोशिश की। पर इस बार कुछ अजीब हुआ। मंत्र याद नहीं आ रहे थे, हाथ कांपने लगे थे और जो बाण कभी बिजली की तरह निकलते थे वे अब साधारण तीर बन चुके थे। अर्जुन स्तब्ध रह गए। क्या ये वही गांडीव था या उनकी दिव्य शक्ति सचमुच उनसे छिन चुकी थी? पहली बार अर्जुन ने महसूस किया कि उनकी शक्ति केवल उनके अस्त्रों में नहीं बल्कि कृष्ण की कृपा में थी। कृष्ण के बिना गांडीव भी अब केवल एक साधारण धनुष बन चुका था। इसके बाद महर्षि व्यास ने अर्जुन को समझाया, जिस उद्देश्य के लिए गांडीव पृथ्वी पर आया था वो पूरा हो चुका है। अब समय है उसे वापस लौटाने का। और फिर एक शांत संध्या में अर्जुन गंगा तट पर पहुंचे। उन्होंने आखिरी बार गांडीव को अपने हाथों में देखा। उनकी आंखों में अनगिनत युद्धों की यादें तैर रही थीं। धीरे धीरे अर्जुन ने गांडीव और अपने अक्षय तरकश को जल में समर्पित कर दिया। उस दिन केवल एक धनुष नहीं डूबा था बल्कि समाप्त हुआ था महाभारत के सबसे महान योद्धा का युग। लेकिन कहते हैं गांडीव आज भी कहीं देवताओं के लोक में सुरक्षित रखा गया है। और जब भी धर्म पर सबसे बड़ा संकट आएगा, क्या वो दिव्य धनुष फिर से किसी योद्धा के हाथों में लौटेगा?